स्क्रीन विजिबल है? ओके। और साथ में अपने साथ जो आपने जो टेस्ट में जो कॉपी करा था ना, जो नोटबुक में आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट करा था, वो साथ में आप अपने साथ रख भी लो, क्योंकि क्रॉस चेक भी आप कर पाओगे। देवांशी, हेलो हेलो, देवांशी एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजुअल है? ओके। देखो देवांशी ने पहला क्वेश्चन आपने गलत करा था, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, इसका जो ऑप्शन सी होगा PbSO4। सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है। ओके, और Pb क्या होता है? लेड। और लेड का भी जो होता है वैलेंसी 2 होता है, ये 2 हो गया, और सल्फेट का भी 2 होता है, 2 2 कैंसिल हो गया। हाँ वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा? PbSO4। देखो, जो भी गलत करा है जो भी सही करा है कोई मैटर नहीं करता, ये कोई हमारा ये एग्जाम वगैरह नहीं है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, एक एक मिनट, जो भी गलत करा है कोई दिक्कत नहीं है, उसे इम्प्रोवाइज करेंगे। ओके, बस ये मोटिव था इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, मतलब जो भी डाउट हो, जो भी जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सके। ओके, हाँ देवांशी क्या बोल रहे थे बताओ? हम्म, क्या क्वेश्चन थे? फॉर्मूला वाले? हेलो, ओके ओके। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि इसे अच्छे से करोगे तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और पेपर भी अच्छा जाएगा। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये समझ आया? केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। ये अपना क्रॉस चेक भी करते जाना साथ के साथ, ठीक है? जो आपने टेस्ट, हाँ टेस्ट भी करा आपने, ऐसे आपका मार्क्स आ गया है। जीविका का शायद 68.5 है आउट ऑफ 90। ओके, और देवांशी का भी बैलेंसिंग इक्वेशन रह गया, उसके उसके बाद इनका चेक करूंगा, अभी इनका अभी होल्ड पे है क्योंकि इनका कुछ क्वेश्चन अभी रह रहा है। ठीक है देवांशी, वो जैसे ही हो जाएगा फिर आप सबमिट करोगे, फिर से मैं रीचेक कर दूंगा। ओके, ठीक है, ये हो गया लेड सल्फेट का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दोनों का गलत था, नहीं एक का सही था। हाँ, इसमें क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये नहीं होगा, ये कन्वे नहीं करता। हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही? थोड़ा एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके देखो, क्या पता नेटवर्क इशू हो। साउंड तो ऑडिबल है ना? ओके, ठीक है, अब दिख रही है। ओके, जो सेकंड वाला है, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंफर्म नहीं करता, जो कन्वेड नहीं करता है? वेदर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीजिबल और नॉट, ये तो नहीं बताता है। कभी भी इक्वेशन बैलेंसिंग ये नहीं बताता है कि जो हमारा जो ये एलिमेंट है ये फीजिबल होगा या नहीं। फीजिबल मतलब ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये मतलब कंड्यूसिव होगा या नहीं, है ना, उसी को फीजिबल बोलते हैं। मतलब ये इसमें एग्री करेगा नहीं इसके साथ, ये सारा होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी नहीं होता बस। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दोनों का गलत है, दोनों का गलत है थर्ड वाला। ठीक है, साथ साथ क्रॉस चेक भी करते जाना। केमिकल रस्ट इज डैश, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, आपने बस ओनली फेरिक ऑक्साइड लिख रखा है। ओके, हाँ किस शायद जीविका का ये गलत था। ओके ओके, देखो गलत है सही है कोई मैटर नहीं करता, हमारा क्या है अभी डाउट कंफर्म करना, कि डाउट जो भी है डाउट क्लियर करेंगे। ओके, ये मोटिव है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लियर हो सके। ठीक है, वनली फेरिक नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह भी आ जाता है, इसलिए हमारा ये हाइड्रेटेड हो जाता है, ना कि ये हमारा हाइड्रेटेड मतलब वाटर वगैरह भी, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं इसके साथ कंबाइन करके रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद, तो ये हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड के साथ और भी कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन होते हैं। देखो जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आएगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आएगा हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आएगा, कंफर्म कर दो तो। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, बोथ CO2 एंड H2 आर गैसेज आर डैश, ये जीविका का सही था और देवांशी का गलत था आई थिंक।
हाँ कलरलेस लिखा था, ठीक है, तो इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते ही हैं। ठीक है देवांशी, ये क्रॉस चेक कर लेना। ओके देवांशी, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। ओके चेक नहीं करना। देवांशी, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ देवांशी, एम आई ऑडिबल? ओके अब ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? इन दोनों को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन और हीलियम। और ओके कंफर्म कर देता हूँ मैं। फोर्थ का जो CO2 है और H2 है, इनका जो क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। हेवियर देन एयर ये वगैरह कोई मैटर नहीं करता, कलरलेस होते ही ये है। ठीक है, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और हीलियम दोनों यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं यूज होता, हीलियम के साथ ऑक्सीजन नहीं यूज होता, बस हीलियम यूज होता है, नाइट्रोजन यूज होता है। हाँ तो उसके साथ एक और भी एड ऑन है ना, दो के साथ आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग रहा है, एक के साथ नहीं। हीलियम तो कंफर्म है, हीलियम तो कंफर्म है, लेकिन दो हीलियम भी आता है। ओके ये डिटेल में करोगे तो हीलियम भी आता है। देखो क्वेश्चन को क्या कर सकता है, कैसे भी वो क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, कुछ और भी एड ऑन करके कि वो पूछेगा कि और भी क्या हो सकता है, तो ये ऐसे चेक करना है। एक सिक्स्थ वाला, द इलेक्ट्रोलिटिक, और ये साथ में लिखते भी जाओ, जो गलत है उसके आगे ट्रू भी करते जाओ। ओके और साथ में लिखते जाओ कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। सिक्स्थ वाला क्या है, द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशियो, इस रेशियो में ही शायद दोनों का सही है, सिक्स्थ वाला 2:1 बाई वॉल्यूम, ये सही था। ठीक है, अच्छा जीवी का आपने प्रोबेबिलिटी का नहीं सेंड किया मेरे को, प्रोबेबिलिटी का जो भी था आपने अभी सॉल्व नहीं किया, वो आप कर देना। ठीक है, ओके आज ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर देना, क्योंकि देवांशी ने वो कर लिया है और दोनों का जवाब आएगा फिर मैं चेक कर दूंगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड, डिकम्पोजिशन जानते हो ना, जब डिकम्पोज हो जाता है ना, डिकम्पोज मतलब क्या बताओ। वेरी गुड, क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज। जब आप इसे इक्वेशन को बैलेंसिंग करोगे तब आपके पास जो ऑब्टेन रिजल्ट आएगा उसमें इसका जो अमाउंट होगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ओके, we store silver chloride in a dark colored bottle because it is dash to avoid action by sunlight। ये एक का सही है, एक का गलत है, आप दोनों में से किसी एक, हाँ ठीक है, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, इससे इसे करना होगा। ठीक है, ठीक है तो दोनों का सही है, वेरी गुड। देखो टेंथ वाला क्या है, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो इसका किसी ने AgS करा था और किसी ने Ag2S करा था, एक का सही था एक का गलत था, टेंथ वाला। देवांशी का शायद AgS था, अच्छा ये नहीं करा। देखो ये क्या, हाँ क्या है ये, Ag क्या होता है जल्दी से बताओ, Ag क्या होता है जल्दी से बताओ, सिल्वर। ओके S क्या हो जाएगा, S क्या होता है, वेरी गुड, तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो Ag2S आ जाएगा। ओके अब तो ये फॉर्मूला बनाने आ गया होगा ना, केमिकल फॉर्मूला बनाने, बहुत इजी है ना। ठीक है, अब 11 देखो, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ठीक है, 12th क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो करेक्ट है उसे चूज करना था, तो ये दोनों का सही था शायद। ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज evolved when carbon dioxide is passed through lime water, तब क्या होगा, lime water turns milky। ये तो बेसिक फंड है, ये तो आपने कभी देखा भी होगा, कभी परफॉर्म करा होगा तो। ठीक है, देवांशी क्लियर है, हेलो
ओके, देन ए मैग्नीशियम लीवर इज बर्न्ड इन एयर, द एश फॉर्म्ड इज व्हाइट। ठीक है, जब आप इसे बर्न करोगे एयर में मैग्नीशियम लीवर को, तो क्या हो जाएगा, जो ऐश आएगा इसका क्या आ जाएगा, ऐसे जो होगा वो हमारा व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी। ये दोनों का सही था सर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ये सर जीविका का गलत था, 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आपने शायद ये करा था कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, शायद मे बी, लेकिन ये नहीं होगा। मैं बता दूं, ये तीनों प्रोसेस तीनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, देखो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वो क्या कर सकता है, फूड को काफी टाइम तक वो क्या करेगा, खराब होने से बचा देगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, कीपिंग स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट लाइट, अगर आप इसे ऐसा करते हो तब भी आपका फूड थोड़ा काफी टाइम तक रह सकता है। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी करते हो, इसका इसीलिए यूज ही करते हैं, है ना। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल। ठीक है, the reaction of H2 gas with oxygen gas to form water is an example of, किसका रिएक्शन है जल्दी बताओ, ये शायद दोनों का सही। वेरी गुड, क्योंकि कंबाइन हो रहा है H और O। क्या बताओ क्यों कर रहा है, बताओ, एक्सोथर्मिक अलग हो गया, कॉम्बिनेशन बिल्कुल इजी सा जो है वो है ना। और एक्सोथर्मिक में भी कहीं कहीं गलत करा आपने, एक्सोथर्मिक वाला भी एक क्वेश्चन था उसमें भी गलत करा है। ठीक है, समझ आ गया देवांशी, कंबाइन होके क्या हो रहा है, H2O ये फॉर्म कर रहा है। ओके, ठीक है, 18 क्वेश्चन ये लिखते जाओ देवांशी साथ के साथ, जो भी आपका डाउट था वो आप साथ के साथ लिखते जाओ। The reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds is called what? एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और टू एग्जिस्टिंग कंपाउंड से एक्सचेंज कर देता है, अपना आयन क्या करता है, ये एक्सचेंज कर लेता है। ओके, ठीक है, अब देखो 19th क्वेश्चन, ऑन इमर्स, क्या सिंगल के साथ सिंगल का एक्सचेंज होता है, इसमें डबल का हो रहा है, इसीलिए तो डबल। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब किसी और के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। और डबल क्या हो रहा है, मतलब अगर दो दो जो है, अगर दो अपना एक्सचेंज कर रहा है, दो कंपाउंड अपना वो पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे के साथ जाके कंबाइन हो जा रहा है, दूसरे कंपाउंड में जाके वो कंबाइन हो जा रहा है। ओके, ठीक है, वो तो आप एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब करोगे, जब आप एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देख के आपको ऑब्जर्व करना होगा, यू नीड टू ऑब्जर्व। बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कर रहा है, टू कंपाउंड का होता ही नहीं है एक्सचेंज देयर आयंस, सिंगल का होता है, और सिंगल क्या होता है, डिस्प्लेस हो पाता है। लेकिन यहाँ पे टू की बातें कर रहा है, टू न्यू कंपाउंड्स, देखो टू न्यू कंपाउंड्स है, सिंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, सिंगल होता तब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते, यहाँ पे डबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बताओ जीविका क्या बता रहे थे, और कम, हाँ हाँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है नहीं, है ना, कॉम्बिनेशन होता तो कुछ और भी एग्जांपल होता है। ठीक है द्वासी, हेलो, ओके, 19th क्वेश्चन क्या है, ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स यू विल बी ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। ये तो हमने जब एक्टिविटी करा था उसमें भी करा था ये काफी अच्छे से। ठीक है, एन एलिमेंट, क्या, हेलो, ब्लैक कोटिंग नहीं आता है, जल्द ध्यान से थोड़ा वो करो, ब्लैक कोटिंग नहीं आएगा आयरन का। हाँ वही तो, ठीक है, तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अब देखो 20 क्या कर रहा है, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड ए न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर क्या है, Fe और, हाँ, और FeO3 Fe2O3। ठीक है, ये क्लियर है, हेलो, ठीक है। अब चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे, जहां पे बहुत सारा डाउट है। चलो कौन सा वाला है, पहला वाला करो, सारा सॉल्व करते हैं आज। CO2 प्लस H2O एरो, नहीं आपका 2-3 गलत है, आपका 2-3 गलत है जीविका, लेकिन तब पर भी ओवरऑल आपका जो है, मतलब केमिकल रिएक्शन ये जो आप परफॉर्म कर रहे हो बेटर है, अच्छे से मतलब समझ आ गया, मतलब थोड़ा सा जो है वो बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो जैसे ही आप अपना जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा। ओके,
ठीक है, तब भी करते हैं, सबके लिए इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा दोनों का। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम, वो भी बताऊंगा। अब देखो, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा बैलेंसिंग इक्वेशन में, और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना एश्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, देखो कभी भी CO2 है ना, तो एज इसे कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी मस्ट इंक्लूड किया करो। आपने क्या करना है, O को अलग इंक्लूड करना है और C को अलग सेपरेट करना है। हाँ, कभी भी अगर मान लो SO4 आ गया हमारे पास, अगर SO4 आ गया, ये देख लो SO4 अवेलेबल है, तो कभी भी सल्फेट की तरह इसे मत ट्रीट करो। सल्फेट S को अलग कर लो और O को अलग कर लो, दोनों को सेपरेट करके आप यूज करो, दोनों को सेपरेट करके कंबाइन करो। ओके, हाँ तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो, क्या आएगा जल्दी से बताओ। देवांशी आप भी बताओ, जीविका आप बस चेक करते रहना अपना। ठीक है, देवांशी बताएंगी। ओके, मैं चेक करता हूँ। 6CO2 प्लस 6H2O एरो C6H2, ये वाला शायद आपका सही भी था, ये मैंने इसमें 1 मार्क दिया भी है, ये सही है। ओके, आप दोनों ये कर लो, ये सही था। ठीक है, अब ओके सेकंड वाला करो, SiCl4। सेकंड नहीं है समझ में, अभी मैं करता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है Cl, जो सबसे जो बड़ा अमाउंट होता है ना, देखो क्लोरीन का यहाँ सबसे बड़ा है क्योंकि इसके साइड 4 है, इसके साथ 4 है, और किसके साथ है, H के साथ 4 है, और O के साथ 4 है। तो आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप O को पहले बैलेंस करो, H को बैलेंस करो, या Cl को बैलेंस करो। ओके, ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले क्या करोगे, आप इसे बैलेंस करोगे, Cl को बैलेंस करने की कोशिश करो। Cl को बैलेंस करोगे, तो अगर मैं Cl को बैलेंस करना है तो इधर 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास जो Cl आएगा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में Cl4 आ गया। ठीक है, और H कितना हो गया, आप राइट हैंड साइड में देखो, H8 हो गया, H8 हो गया, Cl4 हो गया, H8 हो गया, ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 प्लस 4 H8। ठीक है देवांशी, क्लियर है। हाँ अब बता रहा हूँ, अब देखो अगर मेरा यहाँ पे 8 हो गया H, और यहाँ पे ये 2 है, लेफ्ट साइड में ये 2 है, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे H अब कितना हो गया, H8 हो गया। देखो लेफ्ट साइड में भी H8 हो गया। ठीक है, अब देखो Cl बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, अब हमें क्या करना है, Si भी बैलेंस है, अब हमें बस O को बैलेंस करना है, और O भी बैलेंस्ड है। वेरी गुड, O भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला है कि आपके पास ऑप्शन है कि Cl भी 4 है हमारे पास, H भी 4 है, और O भी 4 है, तो आपको कभी भी बैलेंस करना होगा, तो जिसके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है, सबसे ज्यादा जो एटम होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टेप में करा रखा है, मैंने स्टेप में बताया था, जो सबसे बड़ा एटम होगा उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो Cl का 4 है, H का क्या है, Si का क्या है, Si का 1 है, दोनों साइड Si का 1 है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मैं इससे स्टार्ट करूं। ये वाला ही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये आपको समझना होगा। क्या, हाँ H5 है, वेरी गुड। हाँ तो आप H से भी कर सकते हो, H से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, H से जैसे ही करोगे आप, आपका हो जाएगा। ठीक है, देवांशी समझ आया। हेलो, ओके, 3 वाला कर लिया आपने, ये बताओ 3 कैसे किया है। देखो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बताना, उसे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। A2 नहीं, एल्यूमिनियम है, तो आपने एल पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, वेरी गुड। देखो Hb6 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, Cl भी हमारा 6 हो गया, इधर भी Cl 6 हो गया, Hb6 हो गया, वेरी गुड, ये वाला सही है। ठीक है, अब फोर्थ में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट साइड में। ओके, ठीक है, जीविका आपका ये सही है, ये वाला सही है आई थिंक आपका। ओके,
ठीक है, हाँ शायद फोर्थ या फिफ्थ वाला दो गलत है आपका, फिफ्थ सिक्स शायद। ओके ओके, मैं अभी बताऊंगा। एक मिनट होल्ड करना, ओके। हेलो। हाँ मनु। अच्छा अच्छा, वो हम तो अभी क्लास ले रहे हैं, भैया भी क्लास ले रहे हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करो आप। हेलो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कीजिए। देखो पहले क्या है हमारे पास, एन कितना अवेलेबल है, एन ए लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, 1 है सिंगल। ओ कितना है, ओ 3 है, और इधर भी 3 है, ओ के साथ तो बैलेंसिंग है। सीएल कितना है, सीएल भी बैलेंस है, और एच बैलेंस नहीं है। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, 2HCl में कर देता हूँ, तो देखो अब एच जो है ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सीएल बैलेंस नहीं है, तो सीएल को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2NaCl में भी मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही ये मैंने कर दिया, तो अब Na भी बैलेंस हो गया, C भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, और ये H भी बैलेंस हो गया, Cl भी हो गया। ठीक है देवांशी, क्लियर है क्या? हाँ, ये समझ नहीं आया, ठीक है अभी करता हूँ। देखो इसे कैटेगराइज करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में Na कितना है, Na कितना है हमारे पास लेफ्ट साइड में, 2 है, ठीक है, Na 2 है। उसके बाद C कितना है, C1, ठीक है। उसके बाद O कितना है, 3 है, ठीक है। और H कितना है, H1 है, और Cl भी हमारे पास 1 है। अब राइट राइट साइड को ऑपरेट करो। राइट साइड में क्या है हमारे पास, Na1 है, हाँ, Cl, एक मिनट, Na1 है, Cl क्या है, Cl भी 1 है, H2 है, HO3 है, वेरी गुड, और C1 है, वेरी गुड। देखो दोनों साइड C सही है, C बैलेंस है, O बैलेंस है, ठीक है, C बैलेंस है, O बैलेंस है, Cl क्या है, Cl भी बैलेंस है दोनों साइड, बस H जो है और N जो है ये दोनों बैलेंस नहीं है, H और N। तो हमें क्या करना होगा, आइदर साइड में किसी में भी पहले H को या N को किसी को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2NaCl, तो यहाँ पे देखो अब Na2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने ये जैसे ही कर दिया, तो मुझे अब क्या करना होगा, ये वाला जो Cl है ये वाला डिसबैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे भी अब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही ये वाला ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, यहाँ पे देखो अब सारा बैलेंस हो गया, Na भी बैलेंस हो गया, C भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, और Cl भी बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है देवांशी, समझ आया? ठीक है, जीविका ये वाला तो सही था आपका, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये वाला शायद गलत है आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, C7H6O2 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, O 4 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है। H कितना है, 2 है, इधर 6 है, और इधर C कितना है, 7 है। तो C को मुझे 7 करने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर मुझे ये करना है तो C7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो अब C दोनों तरफ बैलेंस हो गया, दोनों साइड। अब देखो मेरे पास अब O कितना आ गया, O हो गया 14 प्लस 1 15, 15 वो हमारे पास है, ठीक है। अब H देखो, H इधर 6 है और H इधर कितना है, 2 है। तो मैं क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई जब भी मैं करता हूँ H को,
तो एच बी अब 6 हो गया, एच बी बैलेंस हो गया, लेकिन अब ओ का भी फिर से वो हो गया, ओ कितना हो गया 14 प्लस 3 17। अब 17 ये कैसे होगा ये बताओ, हेलो एम आई ऑडिबल, हेलो हाँ एम आई ऑडिबल, ओके। नहीं पॉइंट में नहीं ले सकते हो आप, जो भी लोगे आपका पूरा फुल्ली होना चाहिए, पार्शियल कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। ओके 1/2 ले सकते हो, 1/2 इज अलाउड, लेकिन पॉइंट वाला अलाउड नहीं है। 1/2 आप यूज कर सकते हो। और देखो ये हो जाएगा, देखो अगर मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो अब कितना हो गया ये सी हमारा 14 हो गया, ये 14 हो गया। अब इधर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ सी में, तो ये सी 14 हो गया, इधर भी दोनों बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एज कितना हो गया 12 हो गया। देवांशी समझ आ रहा है, हेलो ये 12 हो गया। अब देखो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, तो ये 12 हो गया, एच भी 12 हो गया, सी और एच बैलेंस हो गया। अब रह गया किसके साथ 14 टू जा 28, 28 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, ठीक है 34 हो गया। और लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना अवेलेबल है 4 इधर अवेलेबल है, और मुझे इसे 34 बनाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अब सारा बैलेंस हो गया। ये जीविका आपका भी गलत था, ये क्रॉस चेक कर लो। हाँ 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 यही यही मैं समझा रहा था, यही बैलेंस नहीं था, बस इसके मार्क्स कटे हैं बस, और कुछ नहीं। देवांशी ये समझ आया। देखो जब मैं, अच्छा थोड़ा थोड़ा फिर से कंफर्म कर देता हूँ, रुको। देखो यहाँ पे सी कितना है लेफ्ट साइड में 7, राइट हैंड साइड में सी कितना है 1, ओके। तो मुझे क्या करना है इसे बैलेंस करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी को। अब सी के साथ मैंने नहीं कराया, ये मल्टीप्लाई 2 ने मैंने होल टर्म के साथ कराया 2 से, सी 7 के साथ भी कराया, एच 6 के भी साथ कराया, ओ 2 के साथ भी कराया। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का सी कितना हो गया 14 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का सी कितना हो गया 14, एच कितना हो गया 12, हाँ साथ साथ रिपीट भी करते जाओ। ओ कितना हो गया ओ 4 और प्लस 2 6, वेरी गुड। चलो अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में सी कितना है 1 है, तो मुझे इसे 14 बनाने पर के लिए क्या करना होगा 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है देवांशी सही है। तो 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, तो अब सी तो 14 हो गया, उसके साथ ओ चेंज हो गया, ओ कितना हो जाएगा बताओ, ओ हो जाएगा हमारा क्या जल्दी से बताओ 28 और प्लस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने सी ओ अभी तो देख लिया, अब एच को भी मुझे करना है बैलेंस। एच कितना है लेफ्ट साइड में 12 है, तो 12 बनाने के लिए इसे क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो एच अब बैलेंस हो गया, एच कितना आ गया 12। अब देखो ओ का जो है ओ फिर से डिसबैलेंस हो गया, फिर से डिसबैलेंस हो गया, तो अब क्या आ गया ओ 28 प्लस 6 आ गया, तो कितना आ गया 34, है ना, ये 34 आ गया राइट हैंड साइड वाला। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कितना था हमारे पास ओ तो 6 था, तो मुझे इसे क्या करना है, अगर मैं इस वाले को लेफ्ट वाले को करता हूँ O2 को मैं चेंज करता हूँ, तो ये फिर से ये C और H ये डिसबैलेंस फिर से हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा इंस्टीड ऑफ इसको बैलेंस करने की बजाय मैं इसे करूंगा, इसे मुझे 34 बनाने के लिए क्या करना होगा 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 आ जाएगा, ये वाला टर्म 30 आ जाएगा, ये वाला टर्म 30 आ गया, और ये वाला टर्म 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा 34। ओके क्लियर है देवांशी, अब समझ आया कौन सा 4 कैसे है। 4 देखो जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था ना C7 S6 O2, तो ये होल टर्म के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 into 2 4 हो गया,
ओके, ये 4 आ गया और मैंने क्या किया 15O2 था तो 15O2 क्या हो जाएगा 15 टू 30, 30 प्लस 4 34। ओके, क्लियर है? ओके, जीविका ये आपने देख लिया कहां पे मिस्टेक था आपका? ओके, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में दोनों का डाउट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो OH का टर्म है इसे आपको OH कंसीडर नहीं करना है, O को इंडिविजुअली और S को इंडिविजुअली, H को इंडिविजुअली करना होगा। मे भी प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रहा हो, है ना? ओके, देवांशी आपने करा है कुछ? जल्दी से बताओ क्या करोगे यहाँ पे? क्या 8 वाला किया है, वेरी गुड, ये भी करते हैं। देखो Fe कितना है 2 है, SO4 तो देखो यहाँ पे देखो मैं इसे ऑपरेट करता हूँ, आ गया मेरा पॉइंटर, पॉइंटर आ गया। ओके, देखो O कितना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में 13, O 13 है अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, O 13 है, 4 3 12 और प्लस 1 13। एज कितना है जल्दी से बताओ, एज कितना है 1, वेरी गुड, एच 1 है। हाँ राइट हैंड साइड में 3 है, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और मैंने क्या किया, कौन सा आप बताओ, ये एलएचएस का, ये राइट हैंड साइड पे, अब मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड का लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा हमारा 7, राइट हैंड साइड में ओ 7 है, ठीक है। अब देखो ये मैंने कर लिया, अब ओ का ऑपरेशन कर लिया मैंने, एच का कर लिया, के कितना है बताओ, लेफ्ट में 1, राइट में 2, राइट में 2 है के, ठीक है। अब देखो एफी कितना है, एफी लेफ्ट में 2 है, एफी लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है ये बताओ, राइट में एफी 1 है, एफी 1 है, 3 मत बोलो, ठीक है ना। ये OH के साथ 3 लगा हुआ है, Fe के साथ कोई 3 नहीं है। अगर यहाँ 3 इंटू Fe होता तब ये 3 होता, अभी के कंडीशन में नहीं है Fe 3। जीविका ये समझ आ रहा है? हेलो, ओके, ठीक है। अब देखो सारा कुछ हमने ऑपरेट कर लिया, एस क्या है, एस दोनों साइड हमारा क्या है बताओ, एस लेफ्ट में 3 है और राइट में 1 है, ओके। अभी हमारे पास सारा कुछ आ गया, एच कितना है 3 है, ओ 13 है, 7 है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं Fe को इधर जो 2 है मैं राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। अब चेंज किस में आएगा, Fe बैलेंस हो गया, नाउ Fe बैलेंस हो गया जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। एज कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, एज कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड पे 6, ठीक है। ओ कितना हो जाएगा, नहीं 10, ओ 10 हो गया, देखो टोटल में ही पूछ रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड मतलब टोटल में पूछ रहा हूं, ओके ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ओ, ओ तो 13 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूँ, के को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के को बैलेंस करने के लिए, अब देखो के भी बैलेंस हो गया, के बैलेंस हो गया, के बैलेंस हो गया 2 के साथ, अब 2 हो गया के। अब एस कितना है, एस इधर साइड 4 है, इधर साइड 2 है, तो ये 2 रह गया, 2 रह गया, इसे भी करना होगा इम्प्रोवाइज, 2 और 2, ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 2 14, ये 14 आ गया। अगर मैं यहाँ क्या क्या बैलेंस हो गया, के बैलेंस हो गया, एफ बैलेंस हो गया, ओके, और S3 है, इधर S हमारा 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 जा 6 और इधर 6 कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 प्लस 6 18। कौन सा वाले में, हाँ हाँ ये OS से भी होगा, OS से भी होगा, OS से भी होगा। देखो अगर मैं इसमें, कोई लेफ्ट हुआ है क्या, हेलो,
हेलो, हाँ जीविका लेफ्ट हो गई क्या देवांशी? तब तक इस वाले में कुछ वो करो, सॉल्व करो इस वाले को, सिक्स्थ वाले को। क्या कर सकते हो आप? आरएचएस में, हाँ हाँ, 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, जो भी हमारे पास एटम होता है ना, उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं पर उसे डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो भी एटम का अमाउंट होता है उसे इंक्रीज तो कर सकते हैं पर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जीविका, ये समझ आ रहा है? हेलो। ओके, सिक्स में आपने क्या करा है जल्दी से बताओ। हाँ हाँ करो। देवांशी आप भी करो, गलत हुआ कोई बात नहीं, करो, ट्राई करो। ठीक है, अप्रोच वही रहेगा जो अभी हमने करा है। कैसे किया है बताओ। ओके, ठीक है, एफ ई तो बैलेंस हो गया है, ठीक है, और बताओ। हाँ 10, ठीक है, ओ 10 हो गया। देखो, देखो, एक मिनट, अगर आपका ओ 10 हो रहा है, अगर ओ 10 हो रहा है तो ये बैलेंस होने में थोड़ा टफ होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर बताओ। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करा होगा। ठीक है, अगर 6 लगा देते हो आप, तो अब हमारा एच जो ओ है वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हाँ, 3, 3 से मल्टी, ओके, के भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, के हो गया, एस भी 3 हो गया। ठीक है, ओ कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 18, ठीक है, ये भी ठीक है। और एच कितना हो गया? एच भी 6 हो गया, एफ भी 2 हो गया, एस भी बैलेंस हो गया, और ओ भी 12 प्लस 6 18। ओके, वेरी गुड। देवांशी समझ आया? हमें क्या किया, बस कुछ ऑपरेशन किया यहाँ पे, और उसे क्या किया हमने, इक्वल किया, एटम्स का अमाउंट जो था वो इक्वल किया, बस बैलेंस हो गया। ठीक है, आपका ये पहले गलत था ना जीविका? क्या गलत किया था आपने? आपका बैलेंस नहीं हुआ, देखो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। देखो, यहाँ पे जो के है, हेलो, यहाँ पे जो एफ है ना राइट हैंड साइड में, उसके आगे आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आप एफ में 2 से मल्टीप्लाई की हो तो एफ हमारा बैलेंस हो गया, एफ अब बैलेंस हो गया। ओके, एफ दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब देखो, हमारे पास क्या है, जो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो के है और जो राइट हैंड साइड का के है, इन दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे 6 के साथ के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने के को 6 किया, तो अब क्या हो जाएगा, एच भी लेफ्ट हैंड साइड का 6 हो गया, और ओ कितना हो जाएगा? 18, ओ 18 हो जाएगा। देवांशी समझ रही हो? हेलो, ओके, ये हो गया, ओ कितना हो गया? 18। अब देखो राइट हैंड साइड का जो ओ है वो अभी हमारे पास कितना है? 10, वेरी गुड। और देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एस है ये कितना हमारे पास? 3 है। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एस है ये 3 है, तो हमें इसे होल को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो के भी 6 हो जाएगा, एस भी 3 हो जाएगा, और ओ क्या हो जाएगा? 3 4 12 प्लस 6 18, ओ भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो, अब सारा कुछ बैलेंस हो गया, के भी बैलेंस हो गया, एफ भी बैलेंस हो गया, एस बैलेंस हो गया, ओ बैलेंस हो गया, एच भी बैलेंस हो गया। ठीक है, जस्ट वी नीड टू मैनिपुलेट द नंबर्स, ये नंबर का खेल है और कुछ नहीं है। अगर ये सॉल्व करोगे ना तो और भी अंडरस्टैंडिंग के साथ और भी मजा आएगा, और भी क्वेश्चन चाहोगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आप एग्जाम में ये कवर कर पाओगे। ठीक है देवांशी, अब तो क्लियर नहीं हो रहा बस समझने में? हेलो, अब तो प्रॉब्लम, हेलो देवांशी, अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में? ओके, ठीक है, ये 9th नंबर क्वेश्चन करो फिर, और सब तो बहुत इजी है, 9th करो। 9, 7th में प्रॉब्लम है, ठीक है।
ओके ओके, 7 पे क्या है, CaPO4 ट्वाइस प्लस SiO2 प्लस P4O8। देखो Ca दोनों तरफ बैलेंस है, जो बैलेंस है पहले उसे लिख लेते हैं। एक मिनट, बैलेंस क्या है इसमें, Ca बैलेंस है, ठीक है। P कितना है, P 2 है और दूसरे साइड 4 है, तो इसके लिए मुझे क्या, ओके SiCa बैलेंस है, लेकिन P बैलेंस नहीं है, तो P को ओके, O कितना है हमारे पास, इधर 13 है और इधर कितना है, 4 2 8 प्लस 2 10। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ Ca के साथ, तो यहाँ पे Ca2 हो गया और P हो गया 4, P4 है, O10 है, और मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2Ca हो गया, ये बैलेंस हो गया। Si क्या है, Si के साथ फिर से करूंगा मैं 2 से, तो 2Si हो गया और यहाँ पे हो जाएगा O4, और ये हो जाएगा 4 2 8 और 2 16, इधर 16 और 4 20 हो गया, और दूसरे साइड क्या है, वो हमारा फिर से इंक्रीज कर जा रहा है, 3 2 6 और प्लस 10 16, और फर्स्ट वाले साइड किधर है, 4 2 8 4 2 8 और इंटू 2 16 प्लस 20, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 से करता हूँ तो 3 3 जा 9 19, और इधर हो जाएगा 3 4 2 जाए 3 जा 24 प्लस, आप भी करते रहो साथ में, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ओके ओके, CA वो कितना है, 8 P2 है यहाँ से, 4 P4 हो गया, प्लस, हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, कुछ हमें क्या लार्ज नंबर लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 प्लस 2 18, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 ये SI टू से किया तो ये 2 2 जा 4, ये 20 हो गया, और ये हो जाएगा 10 प्लस 16 4 4 4 4, ये और भी इंक्रीज हो जाएगा, 4 4 जा 16 2 जा 32, यहाँ पे 2 से करता हूँ, ये 2 हो गया तो P8 तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो P8 हो गया, CA4 हो गया, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 4 SI, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 32 प्लस 8 40, और यहाँ पे हो जाएगा 40 4 3 जा 12 और 20 32, राइट हैंड साइड 32, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, तो यहाँ पे 10 3 13 हुआ आपका, हेलो, ओके ओके, इस क्वेश्चन को मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। इसे होल्ड पे रखते हैं 7th वाले क्वेश्चन को, ओके। 8 वाला क्वेश्चन करा है, कैसे किया बताओ। इसमें के भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है, O बैलेंस नहीं है, Cl भी बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 भी हो गया, K भी हो गया, Cl भी हो गया, ये 6 है, तो इसे क्या करना होगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 से करो, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में 4 से, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया देवांशी, हेलो हेलो हेलो, कौन सा 7th नंबर,
ओके ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन करो। 9th नंबर क्वेश्चन क्या करा, जल्दी से बताओ। हम्म हम्म 2 लगाएंगे। ओके, सी ए के आगे 3 लगाओगे तो इधर भी 3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये Ca3 हो गया, OH2 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, इधर भी Al2 बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो 10th वाला क्वेश्चन। ओके, देवांशी ये समझ आया 9th वाला? 9th वाला किया? ओके, समझ आया। 10th वाला क्वेश्चन देखो, H2SO4 प्लस HI एरो H2S प्लस I2 प्लस H2O, क्या किया ये बताओ। 8 लगा दिया तो क्या आएगा, देखो I² नहीं, I2 बोलो, स्क्वायर का है ये बताओ, स्क्वायर। इसमें भी मैथमेटिक्स लगा देते हो आप। ओके कोई नहीं, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस वाले में तो देवांशी ने ये इस वाले में तो देवांशी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा है, एक भी क्वेश्चन नहीं करा है देवांशी इसमें, बता रहा हूँ। अरे इसमें भी इक्वेशन ही बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है, इसमें क्या, हाँ मैंने भी देखा है। देखो इसमें क्या करोगे आप, n2 है, इधर n2 नहीं है 3 है, तो क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो h भी बैलेंस हो गया, n भी बैलेंस हो गया, यही तो करना था देवांशी, और कुछ नहीं था। जो फिलअप द ब्लैंक्स है, इसमें आपको बैलेंसिंग के लिए नंबर के लिए प्लेस छोड़ा गया है, यू नीड टू पुट द नंबर्स। ओके देवांशी, अब समझ में आया? हेलो, हाँ, इसमें जीविका का सारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लोगे देवांशी। हाँ जैसे ही उसमें करा तो वैसे ही, ठीक है। देखो अब फिलअप द ब्लैंक्स करते हैं, इसमें तो दोनों का बहुत गलत है। हेलो, फर्स्ट वाला में क्या आएगा, हाँ, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश, जल्दी से बताओ। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, वेरी गुड। वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, जीविका आप बताओ, जीविका आप बताओ, आपने गलत करा था। हाँ ये तो एग्जाम डायरेक्ट हमने जो एक्सरसाइज में करा था वही है, ठीक है, इसे आप सही कर लेना। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, सेकेंड वाले में रिडक्शन आएगा। ओके, अब देखो सेकेंड वाला क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, जैसे ही आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अगर आप ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन का केस बन जाएगा। और अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो और हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो ये कौन सा केस बन जाता है, ये ऑक्सीडेशन का केस बन रहा है। ओके, ये दोनों फिलअप आप वो कर लो, फिल कर लो। थर्ड वाला तो दोनों का गलत था। थर्ड वाला क्या है, पर्सिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, क्या होगा जल्दी से बताओ। नहीं, सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेगा, सॉल्ट्स। देवांशी आप भी फिलअप कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फोर्थ वाला क्या, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गिवन आउट आर नोन एज व्हाट। ओके, ओके जीविका आपका सही है ये, ओके वेरी गुड। रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, जल्दी से बताओ दोनों। अब समझ में आया देवांशी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे टू कंपाउंड की बातें वो जरूर करेगा, पेपर में गलत मत करना। यहाँ पे बस इट्स कंपाउंड बोल रहा है, टू कंपाउंड नहीं बोल रहा, दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Two antioxidant which are usually added to fat and oil containing foods to prevent acidity dash and dash। हाँ ओके, टू एंटीऑक्सीडेंट, उन एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है।
यहाँ पे आ जाएगा BHA BHT। हेलो, PhD नहीं, BHA, BHA और BHT, BHT, एक मिनट, टी, हाँ हाँ, टाइगर वाला टी। जीविका आप भी लिख लो, फर्स्ट वाले ब्लैंक में BHA, सेकंड वाले में BHT। ओके, अब देखो इसमें शायद किसी ने रस्टिंग लिख दिया था, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। इसके बारे में मैंने एक टॉपिक ही पढ़ाया था, एक पैरा ही पढ़ाया था, शायद देवांशी ने रस्टिंग लिखा था। गैस इज द प्रोसेस इन विच मेट, हाँ क्यों लिखा था ये बताओ। जीविका ने सही लिखा था, क्रोजन। क्या, अरे क्वेश्चन पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो ना, कैसे रस्टिंग हो जाएगा बताओ। गैस इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। ये क्रोजन होता है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे क्रोजन। अब देखो, हाँ रस्टिंग में हाँ दोनों डिफरेंट होता है, दोनों में आप डिफरेंशिएट कर बताओगे मुझे, करा रखा है, दोनों करा रखा है मैंने, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन करो, देवांशी ने तो ये अटेम्प्ट ही नहीं किया था। 8 नंबर क्वेश्चन बताओ, करा है SO3, ठीक है, वेरी गुड। बैलेंस करना था और सारा कुछ जो आएगा लिख देना है, ओके। अब 9th वाला क्वेश्चन करो, 9th वाले में क्या आएगा, क्या SO4 नहीं, SO4 के साथ BA भी आएगा, BA भी तो आना चाहिए देखो, हाँ, और आपने सीधा SO4 लिख दिया था, गलत है ना, इसे करेक्ट कर लेना, ओके। हेलो, ओके, अब देखो 10th वाले में क्या होगा, 10th के ए में क्या होगा जल्दी बताओ। जो PbLO2 है, जो PbL2 है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, क्या है, व्हाट। ओके ठीक है, लेकिन जो Y है ये क्या होगा, गलत है, एक्वस होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। एक पोटेशियम परमैंगनेट करके भी होता है KMnO4, ओके, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये समझ आया। ये जो है Y ये एक्वस होगा। अब देखो सेकेंड वाले में, बी वाले में क्या होगा, क्या हल, बस ये बताना था कि इसका जो स्टेट है वो क्या है, स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था। हाँ, अब देखो बी वाले में क्या होगा, Cu सॉलिड फॉर्म में 2AgNO3, एक्वस फॉर्म CuNO3 ट्वाइस एक्वस फॉर्म प्लस X जो है वो सॉलिड फॉर्म है, क्या होगा जल्दी से बताओ। वेरी गुड, समझ आ गया। हाँ 2Ag ही होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग तो होगा तभी होगा ये, क्योंकि देखो NO3 ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस होगा, और जब मैं 2Ag लगाऊंगा तो ये पूरा होल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ओके। कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट, यही करना था, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट ही करना था। देवांशी समझ आया। अब देखो, अब इसमें तो बहुत कुछ है, चलो लिखते जाना, मैं बताऊंगा। एसिटिक एसिड क्या लिखा है जल्दी से बताओ, CH3COOH, CH3 ओ, हाँ तो ये गलत किया आपने, H3 नहीं होता, सीधा H होता है, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, ओके। CH3 लिख लो, CH3COOH, CH3COOH। देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C2O2H4, आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, C2H4 और O2, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी वही होगा जो आप ये लिख रहे हो, ओके। सेकेंड वाला करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, एसीटेट, जल्दी से बताओ, एसीटेट अब देखो मैं बताता हूँ, CH3COO माइनस, ओके। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C2H3
O2 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, लेकिन आप ये लिखना CH3COO-। ओके, ये लिख लो, ठीक है। अब ये हो गया, नोट डाउन कर लेना तो बता देना, ठीक है। ओके ओके, अमोनिया का बताओ क्या होगा। NH3 नहीं होगा, यही तो आपने गलत करा है और इसके ही मार्क्स कटे हैं। NH, हाँ, NH2 होगा, NH4 होगा, NH4 अमोनिया। ओके, करेक्ट करो, दोनों करेक्ट करो। ओके, अच्छा तुक्का मारा NH2। तुक्का नहीं मारते बच्चे, तुक्का नहीं मारते। देखो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने टेस्ट को अच्छे से दिया है और कोई भी चीटिंग मेरे को नहीं लगा। ये एक्यूरेसी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, टेस्ट में ये मैटर नहीं करता कि टेस्ट में 1 मार्क्स है 2 मार्क्स है, कोई मैटर नहीं करता। टेस्ट से आपने कितना नॉलेज लिया, कितना आपका डाउट क्लियर हो गया है, ये मैटर करता है। ओके, तो कभी भी जब आपका मैं टेस्ट ले रहा होता तो मेरा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका मार्क्स कितना आया। वो तो बस एक बेस्ड है कि जिसपे आप, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। और ये जो सेशन है ये बस डाउट सेशन है। ये जो आपने नहीं करा है और जो मैं बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, ठीक है। अब बताओ नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सही है जीविका। ओके, फास्फोरिक एसिड का क्या हो जाएगा। वेरी गुड, लिख लो देवांशी, H3PO4। फास्फोरिक मतलब फास्फोरस से रिलेटेड है, और PO4 और H क्या हो गया, हाइड्रोजन का है, H3PO4। ओके, अच्छा, वेरी गुड, चलो। एसिडेट, ओके, HCl में था, चाहे आप सल्फ्यूरस एसिड भी पढ़ो, जो भी पढ़ोगे आएगा ही आएगा। ठीक है, सिट्रिक पढ़ो, एसिटिक पढ़ो। ठीक है, ये वाला बताओ, कहां तक हमने कर रखा है, सोडियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा। पता नहीं, लिख लो Na3PO4। Na3PO4 जो फॉस्फेट का जो होता है वो कितना हो जाता है, 3, इसका जो होता है 3 होता है, और Na का कितना होता है 1। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, Na3PO4। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी से बताओ। वेरी गुड जीविका, सही है। ओके, वेरी गुड। अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, जल्दी से बताओ। हम क्या क्या, फिर से बताओ, फिर से बताओ। नहीं, यही तो फिर से गलत कर रहे हो। अभी एमोनिया का क्या पढ़े हो, NH4 पढ़े हो या NH3, क्या पढ़े हो, जल्दी से बताओ। नहीं, NH4 होगा। और सल्फेट का क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा इसके साथ। और इसके, कर लो, कर लो, कर लो। अच्छा, मतलब आपने ये सारा कुछ चेक कर रखा है। NH4 टू NH4 ट्वाइस SO4, जो NH4 होता है, क्या, हेलो जीविका। हाँ, नहीं नहीं, NH4 ट्वाइस फिर सल्फेट लिख देना SO4, देखो ऐसे, NH4, इसमें क्या करोगे आप, ब्रैकेट लगा के ट्वाइस करोगे। जीविका क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। NH4 होगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डालो, NH4 होता है। को मैं फिर से मैं क्रॉस चेक करता हूँ, अमोनियम सल्फेट NH4 होता है। हाँ हाँ, अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। NH4 ट्वाइस SO4, और अमोनिया का भी NH4 होता है, कंफ्यूजन मत। ये
अमोनिया का NH4 होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का क्या लिखा है, जल्दी से बताओ। हेलो, क्या H की, अरे ये तो जानते ही हो कि H तो आएगा ही आएगा और कार्बोनिक है तो C तो आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या लिख दोगे, जल्दी से बताओ। अरे अब प्रिडिक्शन मार दो ना, प्रिडिक्शन कर दो, जल्दी से बताओ क्या होगा कार्बोनिक एसिड। अब अब तो प्रिडिक्ट भी H2, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको करने के लिए गूगल का हेल्प तो नहीं लिया ना, बिल्कुल एकदम सही, ऑनेस्टली बताना। देखा है चीटिंग, तो क्यों करा है चीटिंग, ये बताओ चीटिंग क्यों करा है। अरे तो अरे तो डाउट के लिए, इसीलिए तो डाउट था, तो उसी के लिए तो यहाँ पे मैंने ये डाउट सेशन रखा है। नहीं तो डाउट आप ही क्लियर कर लोगे तो फिर तो मार्क्स आ जाएंगे है ना। ठीक है, ये हो गया कार्बोनिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी बताओ। कभी भी देखो, कभी भी बाइकार्बोनेट आ जाए ना, कार्बोनेट आया तो सीधा CO आता है, और बाई आ जाए तो H आ जाता है, या हाइड्रोक्साइड आता है तो H आ जाता है, हाइड्रोक्साइड OH आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और कभी भी कार्बोनेट, सही है सही है, कभी भी कार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट का जो वैलेंसी होता है ये 2 होता है, और जैसे ही आपके साथ, एक मिनट, NaCO3, NaSCO3, हाँ मैं बता रहा हूं, अगर कभी भी कार्बोनेट है तो उसके साथ जो उसका वैलेंसी होता है वो 2 होता है। अगर बाई कार्बोनेट है, कभी भी बाई कार्बोनेट है तो उसका जो वैलेंसी होता है लास्ट सेल में जो आता है वो 1 एलिमेंट आता है, ओके। तो यहां से हमारा कभी भी हुआ तो क्या आ गया, Na भी 1 होता है, SCO3 भी 1 होता है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, 1 1 कैंसिल, NaSCO3, ओके। अब देखो, इसके नीचे डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या करोगे जल्दी बताओ। इसमें देवांशी ने लिखा था NaOH ट्वाइस, देवांशी ने लिखा था NaOH ट्वाइस, ट्वाइस कहां से आ गया भाई बताओ। सोडियम कब से वैलेंसी 2 होने लग गया है, ये बताओ। मतलब आता हुआ भी गलती करे हो, आता हुआ भी आपने गलती करा है। और सोडियम तो कितना बार करा रखा है, कितना बार इसका क्या, हाँ Na से तो सिंपल है बच्चे, देखो एक बार आप याद कर लोगे ना, याद भी नहीं करने का जरूरत है, आपने फॉर्मूला जैसे ही किया आपको याद हो जाएगा, ये इसका सिंबल होता है, ये होता है, इसका ऐसा ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है उससे भी तो फाइंड आउट कर लोगे, 10 का क्या होता है, बस वही। हाँ ठीक है देवांशी, क्लियर कर लो, ये सही कर लो। अब देखो, हाँ NaOH सीधा NaOH, और जब भी हाइड्रो ऑक्साइड किसी के भी साथ आ जाए तो वो OH आता है, और OH का हमेशा 1 होता है, OH का वैलेंसी हमेशा 1 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या Na का 4 कब से होने लग गया, Na का 1 होता है, सोडियम 11 होता है, 11। अब इसका वैलेंसी बनाओ, जल्दी से बताओ कहां पे। अरे तो उसमें फॉस्फेट का 3 होता है, फॉस्फेट का 3 होता है जो कि Na से मल्टीप्लाई हुआ है, सोडियम का तो तब भी 1 ही था, PO4 के साथ तो 1 ही आया था, ये भी तो देखो, PO4 के साथ तो 1 ही था, यहाँ तो 1 ही था, मैंने सोडियम के साथ मल्टीप्लाई करा है 3 से, देखो अब क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये समझ में आया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो लास्ट वाला है ये बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, जल्दी से बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, जीविका सही है, ओके। चलो, एथेनॉल का क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं, थोड़ा सा गलती कर रखा है, नहीं, फिर से गलत बोल रहे हो। C2H5OH, OH लिख लो, C2H5OH, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H6O, ठीक है, ये समेशन हो जाता है इनका,
जो भी एलिमेंट्स का आइटम होता है वो समेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब करो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये कर दो, बहुत इजी है लेकिन। HBr, हाँ, हाइड्रो H आ गया, Br ब्रोमीन, और ये तो, अरे अब इतना मास्टर हो चुके हो कि कभी भी एसिड आएगा तो H तो लगा ही दोगे कुछ ना कुछ, तो आधे पौने नंबर तो दे ही देगा टीचर, है ना। हाँ बस, Br होता है ब्रोमीन, इसका भी 1 होता है, H का भी वैलेंसी 1 होता है, तो बस यही तो करना था, और क्या करना था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करोगे हो जाएगा, बहुत इजी था। कोई नहीं, ये तो टेस्ट था, बस छोटा सा एक टेस्ट था। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ये तो छोटा ही तो था, और क्या क्या। हाँ ये रिपीटेड है। अच्छा, नाइट्रस एसिड क्या होगा, जल्दी बताओ। ना, हाँ हाँ, तो वो तो आता ही है, 10 बार बताओगे। हाँ हाँ, अब ये देखो नाइट्रस एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड बिल्कुल मत पढ़ना इसे, नाइट्रस एसिड, दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंस है। नहीं, HNO2, नाइट्रिक एसिड NO3 होता है, नाइट्रस 2 होता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक की जगह मैं पूछ दूं सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO3 लिखना, H2, हाँ सल्फ्यूरस, OS लग जाए तो सीधा लिख देना ऐसे, एक कम कर देना, उसका जो एटम का है एक कम कर देना, ओके, चाहे वो नाइट्रस हो, सल्फ्यूरस हो, कोई भी हो। ठीक है, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताओ। चलो जी, बहुत बढ़िया। सिल्वर नाइट्रेट, 2 कहां से आ गया फिर, Ag, और Ag का NO3, 3 क्या होता है, NO3 नाइट्रेट का होता है फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट या कुछ भी, पोटेशियम नाइट्रेट कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये NO3 का याद है, और पोटेशियम का वैलेंसी याद है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर याद है, आराम से कर दोगे। ओके, चलो सोडियम कार्बोनेट बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत क्या, Na2, Na3, अब ये 3 कब से आने लग गया कार्बोनेट के साथ, क्या। चलो जी, बहुत बढ़िया, Na2CO3। सोडियम क्लोराइड जल्दी से बताओ, नमक, गांधी जी का नमक सत्याग्रह, और इसमें किसी ने शायद 2 भी लगाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका कॉपी था, क्या। हाँ तो लगाया था ना, लगाया था ना, बताओ बताओ, क्लोरीन का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, डायरेक्ट NaCl है। हाँ, सेल्यूलोज का बताओ। देखो देखो, देवांशी ने क्या करा है, जो भी टफ था उसमें कुछ ना कुछ लिख ही दिया है, जो भी टफ नेम है, C6H5H12 कुछ भी लिख दिया, ग्लूकोज का भी लिख दिया, सेल्यूलोज में तो ग्लूकोज का ही लिख दिया था। तो वो गलत किया है ना, वही तुम्हें बता रहा हूँ, गलत किया है। इसमें जो हाइड्रोजन का अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, देखो ये होता है, देखो C6H10, C6H10, हाँ, कैसे आधा नंबर मिल जाएगा, कैसे आधा नंबर मिल जाएगा बताओ। देखो अभी तो मैं दे भी दूंगा। हाँ, अच्छा झगड़ो मत, चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताओ। चलो जी, बहुत बढ़िया, MgOH ट्वाइस, अरे बताया तो था, फिर से मैं लिख देता हूँ, O5 होता है, C6H10O5, ठीक है, क्लियर है। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जब भी आ जाए OH हमेशा 1 होता है, Mg2 होता है, ओके, तो जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ गया MgOH ट्वाइस, ओके। चलो, अब मीथेन का क्या होगा, जल्दी से बताओ। CO, मीथेन में कब से O आने लग गया, मीथेन में कब से O आने लग गया, ये बताओ। हाँ, ये O जो बोल रहे हो ना, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और CO2 डाइऑक्साइड हो जाता है। CH4, मीथेन का CH4 होता है, नोट डाउन कर लो, CH4 मीथेन का। हाँ, एक होता है मीथेन, होता है एथेन, होता है प्रोपेन, होता है ब्यूटेन, होता है, ये आगे पढ़ोगे, ये और भी डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल्दी से बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। चलो,
बहुत बढ़िया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल्दी कर रखा है। हाँ, सोडियम नाइट्रेट गलत नहीं होना चाहिए। चलो जी, इसमें भी गलत कर रखा है ना? इसमें भी गलत कर रखा है ना? अच्छा ठीक। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, अरे सल्फ्यूरस एसिड कब से एन आ गया? ओके, हाँ SO3 देखो, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस में एक स्लाइटली डिफरेंस है, बस जो O है उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जा रहा है। ओके, देखो आप जो ये पढ़े हो ना, O4 है, O6 है, O10 है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्वांटिटीज का इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप H2O पढ़ रहे हो, अगर ये 10H2 आ गया तो ये जो वाटर का जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, वाटर का क्वांटिटी। ओके, अब जितना कराया, कोई भी डाउट है? एक क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो 7th नंबर क्वेश्चन था केमिकल इक्वेशन का, ठीक है, वो बैलेंस करके बता दूंगा। ओके, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कल मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डाउट लूंगा। आपने क्या करना है, जो भी डाउट है, क्योंकि उसमें दोनों का नंबर बहुत कम आया है, 90 आउट ऑफ, बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और जो भी डाउट होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, कल कहीं से भी डाउट होगा उठा के ले आना, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, न्यूमेरिकल पार्ट हो, कुछ भी जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि दोनों को कहीं से भी डाउट हो, कल उसे रिजॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट चैप्टर से इससे ज्यादा तो कुछ भी अब इससे बाहर नहीं आ सकता। ओके, एक बार जो मैंने अभी जो क्रॉस चेक कराया है इसे फिर से एक बार रिपीट करना, देखना कि कहाँ कहाँ आपने गलत करा था और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, सेशन एंड करूं? ओके बाय।